नमस्कार दोस्तों। भारत के वीर योद्धा पोमट के राजा हल्दी घाटी के शेर वीर शिरोमणि राणा पुंजा भील को सत सत प्रणाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम समस्त भीलों के पिता कहे जाने वाले मसीहा वीर शिरोमणि राणा पुंजा भील के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। वीर राणा पुंजा भील एक ऐसे नायक थे जिनके पराक्रम से दुश्मन भी थर थर काँपते थे। ये भीलों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक महान क्रांतिकारी युद्ध हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं स्वीकार की थी, जो आज भी हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने को मिलता है। वीर शिरोमणि राणा पुंजा भील पोमट के भीलों के राजा थे, जो अरावली पर्वतों के जंगल में निवास करते थे, जहां दुश्मन तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। इन्होंने अपने समस्त क्षेत्र के चारों ओर ऐसा रक्षा कवच बना लिया जिसे कोई भी राजा तोड़ नहीं सकता था। भीलों की नगरी में भी बहुत सारे भील क्रांतिकारी पनपे थे, लेकिन राणा पुंजा भील को भीलों के सबसे बड़े महान क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जाना जाता है। राणा पुंजा भील का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ के मेहरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम दुधा होलंकी और माता केरी बाई थी। ये बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। इन्हें अपनी पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मेहरपुर गांव का मुखिया बना दिया गया था। ये उनके जीवन की पहली परीक्षा थी। इसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर समाज में उनका सम्मान और भी बढ़ गया और तत्काल ही उन्हें बोमट का राजा बना दिया गया और पूरे मेवाड़ में राणा पुंजा भील की जय जयकार होने लगी। बोमट अरावली की पहाड़ियों में था, जो आज भी राणा पुंजा भील की वीरता और शौहरत का प्रतीक है। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ का राजा महाराणा प्रताप को बनाया गया था। मुगल सेना का राजा अकबर चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए मेवाड़ के समस्त राजाओं को अपनी ओर मिला लिया और सभी राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को भी संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ अपनी संधि स्वीकार नहीं की थी और महाराणा प्रताप ही ऐसे शासक थे जो केवल अकेले अकबर के खिलाफ थे। इसी बात से दोनों शासकों के मध्य युद्ध होना तो तय ही था। ऐसे में महाराणा प्रताप को युद्ध करने के लिए अपनी सहयोगी सेनाओं की आवश्यकता पड़ी तथा महाराणा प्रताप को भीलों की नगरी में सबसे शक्तिशाली भील योद्धा राणा पुंजा के बारे में पता चला, तो महाराणा प्रताप ने संधि का प्रस्ताव भेजा और महाराणा प्रताप बोमट क्षेत्र गए एवं राणा पुंजा भील से मेवाड़ की रक्षा के लिए सहयोग मांगा। राणा पुंजा भले महाराणा को कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप भी अधिकांश समय भील आदिवासियों के साथ रहकर ही बड़े हुए थे। राणा पुंजा भील महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और वचन दिया कि मेवाड़ के सभी भील भाई और राणा पुंजा मेवाड़ की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। यह सुनकर महाराणा प्रताप ने भील राणा पुंजा को अपने गले लगा लिया और अपना भाई बना लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मेवाड़ की ओर से प्रमुख योद्धा महाराणा प्रताप थे और मुगलों में आमेर का राजा मान सिंह प्रथम था। महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे, जिसमें आदिवासी भील धनुर्धर भी थे। इनके प्रमुख सेनापति राणा पुंजा भील, भीम सिंह टोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम कासूरी, भामाशाह, ताराचंद, बिंदाचला आदि प्रमुख थे। मुगलों में अकबर के सेनापति मान सिंह और लगभग 50,000 सैनिक थे। समस्त मेवाड़ के भील भाई और राणा पुंजा ने युद्ध में गुरिल्ला युद्ध
प्रणाली अपनाई थी और हल्दीघाटी युद्ध जीतने के लिए अपनी अंतिम ताकत भी झोंक दी थी। भीलों की इस भयानक शक्ति से मुगल भी डरकर भागने लगे थे, क्योंकि भीलों के तीर सीधे उनके सीने को छल्ली कर रहे थे। भीलों ने अपने तीर की नोक पर जहर लगाया हुआ था, जिससे मुगल सेना की मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और भील योद्धा राणा पुंजा ने अपने शौकीन दल भील आदिवासियों की बदौलत हल्दीघाटी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। हल्दीघाटी के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का साथ भील योद्धा राणा पुंजा ने दिया था। इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध जीतने के बाद पुंजा द्वारा किए गए योगदान को प्रामाणिकता देने के लिए मेवाड़ के राज चिन्ह में एक ओर राणा पुंजा भील और दूसरी ओर राजपूत राजा का चित्र अंकित करवाया तथा राणा पुंजा भील को राणा की उपाधि दी। बाद में इन्हें राणा पुंजा भील के नाम से जाने जाने लगा था। आज समाज में राणा पुंजा भील को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि राणा पुंजा भील थे या राजपूत थे। तो इतिहास में प्रमाण मिलता है कि राणा पुंजा भील ही थे। तुद्दा होलंकी राणा पुंजा के पिता मुख्य रूप से भील ही थे, इसलिए राणा पुंजा को भीलों का राजा बनाया गया था और ये भीलों के बीच ही पले बड़े थे। राणा पुंजा भील को राणा की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए कुछ लोगों को भ्रम हो गया था कि राणा पुंजा राजपूत थे, लेकिन वास्तविक और ऐतिहासिक तौर पर राणा पुंजा भील ही थे और भीलों के ही वंशज थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राणा पुंजा भील का इतिहास संबंधी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपके ये ऐतिहासिक जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।